गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी 1 पाठ 20 अपठित गद्यांश पढ़ाने जा रही हूँ। पेज नंबर 56। अपठित का अर्थ है ना पढ़ा हुआ, यानी कि अपठित का अर्थ है जो हमने पहले ना पढ़ा है। इस तरह के गद्यांश द्वारा बच्चों की मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है तथा रचनात्मक एवं सामान्य ज्ञान का विकास होता है। अपठित, इस सब जब हम ये अपठित गद्यांश हो गया या चित्र को देखकर वाक्य बनाओ, ऐसी चीज़ों से जो हमारी अभिव्यक्ति, जो हमारा को क्षमता को बढ़ाती है और जो हमारे रचनात्मक अभिव्यक्ति और सामान्य ज्ञान का विकास करती है, वो हमें आइडिया देती है, तरह तरह के आइडियाज देती है कि हमें कैसे और क्या करना चाहिए। इससे हमारा मस्तिष्क जो है वो विकास करता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों की भाषा शुद्ध होती है। इसके साथ साथ जो हमारी भाषा है, कोई भी भाषा, चाहे आप इंग्लिश में करते हो चाहे आप हिंदी में करते हो, हमारी भाषा को वो शुद्ध करती है। विद्यार्थियों को अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर देने पड़ते हैं। पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और उसके साथ उसके गद्यांश से पूछे गए प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। अपठित गद्यांश को हल करने के लिए पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। मतलब अपठित गद्यांश को पढ़ने से पहले हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। दिए गए गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। जो भी गद्यांश है वो आपको 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। मुख्य बातों को पेंसिल की सहायता से रेखांकित करना चाहिए। मुख्य बातें, जो विशेष बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है, उसको अपनी पेंसिल से उसमें अंडरलाइन करना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश से ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो उत्तर है वो हमारे गद्यांश में ही होते हैं। इसीलिए प्रश्नों के उत्तर को हमेशा ढूंढने का प्रयास करना है, कोशिश करना है, किसमें से? गद्यांश में से। प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त परंतु सटीक रूप से देने चाहिए। प्रश्न के उत्तर जो है एकदम हमें सही और छोटे, मतलब जितना पूछा गया उतना ही हमें उसका उत्तर देना, उससे ज़्यादा उत्तर नहीं देना। जो भी पूछा गया वही उत्तर देना है हमें। शीर्षक गद्यांश के मूल भाव पर आधारित होना चाहिए। जो भी गद्यांश का शीर्षक होता है, यानी कि टॉपिक जिसको हम कहते हैं, जो भी गद्यांश का शीर्षक होता है उसके हमें गद्यांश को पढ़ने के लिए गद्यांश के ही मूड पे होना चाहिए कि गद्यांश किसके ऊपर लिखा गया है, और उसी के आधार पर हमें शीर्षक देना चाहिए, यानी कि टॉपिक उसको देना चाहिए। गद्यांश का टॉपिक हो, चाहे हम कहानी पढ़ते हैं, कहानी में लिखते हैं ना कि कहानी पढ़ने के बाद देते हैं कि कहानी के ऊपर कोई भी शीर्षक दो। तो ऐसे ही जब शीर्षक जो होती है, कहानी हो चाहे गद्यांश हो, वो हमेशा उसके भाव पर ही आधारित होना चाहिए। तो अब हम करते हैं अपठित गद्यांश। चाचा नेहरू का पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। चाचा नेहरू का पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। नेहरू जी की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू था। इनकी एक मात्र संतान इंदिरा गांधी थी। उनकी एकलौती संतान थी, वो कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की आज़ादी के लिए नेहरू जी महात्मा गांधी जी के अनुयायी बन गए तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्हें बच्चों एवं गुलाब के फूल से बहुत प्रेम था। 27 मई 1964
को इनका देहावसान हो गया। देहावसान मतलब इनकी मृत्यु या इनका देहांत हो गया। आज भी बच्चे इनको चाचा नेहरू के रूप में जानते हैं तथा इनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्मदिन जो है वो बाल दिवस के रूप में बनाया जाता है। और वो कब बनाया जाता है बाल दिवस? 14 नवंबर को। तो ठीक है बच्चों, अब मैं एक बार और फिर से पढ़ रही हूँ, क्योंकि इसमें जैसे लिखा है गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना, ताकि इसके प्रश्न उत्तर जो है आपको इसी में से मिल जाए। दोबारा देखिए, चाचा नेहरू का पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। नेहरू जी की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू था। इनकी एकमात्र संतान इंदिरा गांधी थी। भारत की आज़ादी के लिए नेहरू जी महात्मा गांधी जी के अनुयायी बन गए तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्हें बच्चों एवं गुलाब के फूल से बहुत प्रेम था। 27 मई 1964 को इनका देहांत हो गया। आज भी बच्चे इनको चाचा नेहरू के रूप में जानते हैं तथा इनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चाचा नेहरू का पूरा नाम क्या था? उत्तर, चाचा नेहरू का पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। प्रश्न 2, इनके माता पिता का क्या नाम था? उत्तर, इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। भारत की आज़ादी में नेहरू जी किसके साथ थे? भारत की आज़ादी में नेहरू जी महात्मा गांधी जी के साथ थे। प्रश्न 4, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? उत्तर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। प्रश्न 5, इनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? उत्तर, इनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 6, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? चाचा नेहरू। इस गद्यांश का उचित शीर्षक चाचा नेहरू इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये पूरा गद्यांश जो है वो चाचा नेहरू के ऊपर है। और बच्चों इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। और जो मैं होमवर्क दूंगी वो आपको पेज नंबर 78 में दूंगी, जो अभ्यास वाला है नीचे वाला, ठीक है, वो वाला दूंगी मैं आपका। वो गृह कार्य उसको अच्छे से पढ़कर 2-3 बार पढ़कर उसके उत्तर नहीं दिए गए, इसीलिए वो होमवर्क के रूप में मैं आपको दे रही हूँ। आप पहले उस गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर उसको कॉपी में लिखेंगे और कॉपी में पूरा गद्यांश लिखने के बाद ही उसके प्रश्न उत्तर आप नीचे करेंगे और इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो भी मैंने अभ्यास कार्य, जो भी आपका कार्य हो चुका है हिंदी वन में, आप उसे याद करिएगा, साथ के साथ याद करें और कोशिश करें कि उसको रिवीजन कॉपी में जो याद हो गए आप उनको रिवीजन कॉपी में लिखिए। खुश रहे, स्वस्थ रहे और सबके लिए प्रार्थना करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।